हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है इसके बारे में इस कक्षा में अच्छे से जानेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में इस कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है, आइए पढ़ते हैं। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आप पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये किस प्रकार आपका निकाला जाता है और आप किस प्रकार इसके त्रिभुजाकार क्षेत्रफल को किस प्रकार आप निकालते हैं, उसके परिमाप को कैसे निकालते हैं, वो पिछली कक्षा में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए मान लीजिए आप एक त्रिभुजाकार बाग में बैठे हुए हैं, आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अध्याय 9 और पिछली कक्षाओं से आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है आपका कितना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, ये आपका क्या आ गया, आधार, और ये क्या आ गई त्रिभुज की ऊंचाई। ये ऊंचाई क्या हो गई, आपकी हाइट जो होगी त्रिभुज की, और आपका क्या आ गया, आधार। आधार क्या हो गया, आपका जो बेस होता है, ये नीचे वाला, ये आपका बेस। तो आप इन दोनों की इंटू को आधा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखिए हीरोन के सूत्र को, हीरो का सूत्र, इसे हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। इसे नीचे दिया जा रहा है कैसे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपका त्रिभुज क्या होता है, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज इसको हम बोलेंगे। और तो हम इसका फॉर्मूला क्या ले लेंगे, या आप एस ले लेंगे। एस निकालने का भी हमारा फॉर्मूला होता है। फिर एस माइनस ए पहली भुजा, फिर क्या करेंगे एस माइनस बी दूसरी भुजा, और फिर एस माइनस सी, ये आपकी आ गई तीसरी भुजा। इस प्रकार क्या लेंगे आप, ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपका एस निकल कर आ जाएगा। ये ए क्या हो गई आपकी पहली भुजा, बी क्या हो गई आपकी दूसरी भुजा, और एस क्या हो गई आपकी तीसरी भुजा। और आप उन तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। इतना आपको समझ में आया। तो ये क्या आ गया आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और एबीसी की भुजाएं क्या हैं, ये इस प्रकार निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। जब त्रिभुज की आराम से आप ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते तो आपको इस वाले सूत्र का यूज़ करना पड़ता है। आइए ऊपर बताइए गए त्रिभुज पार्क, त्रिभुजाकार पार्क, जैसे त्रिभुज के आकार का कोई पार्क आपका बना हुआ है, जिसमें एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करें। तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। आइए देखते हैं, आकृति को देखिए 12.5 में। इसमें आपको ए दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, सी पॉइंट दिया गया है। अब ए बी आपको क्या दिया गया है, ए बी आपको 32 मीटर दिया गया है, और ए सी क्या दिया गया है 24 मीटर, और बी सी क्या दिया गया है आपको 40 मीटर। अच्छा आप एक चीज़ और देखिए, ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम ए मानेंगे, तो हम यहाँ ए क्या लेंगे 40 मीटर। सी के सामने वाली भुजा को हम सी मानेंगे, तो जो सामने वाली भुजाएं होती हैं उनको हम उसको मानते हैं। अब देखिए 32 मीटर, और हम यहाँ पर क्या मानेंगे बी के सामने वाली भुजा, तो बी क्या हो गया आपका 24 मीटर। इतना आपको क्लियर हुई ये वाली बात। तो एस आपका ज्ञात आ गया, तो एस माइनस ए 48 माइनस 40, एम क्या आ गया 8 मीटर, एस माइनस बी 48 माइनस 24 मीटर, और ये आ गया आपका 24 मीटर। एस माइनस सी ये क्या आ गया 48 माइनस 32 मीटर, ये क्या आ गया आपका 16 मीटर। ये तीनों आपको समझ में आई बातें। ये बात आपकी क्लियर हुई कि आपने निकाल लिया एस की वैल्यू आपने कैसे निकाली थी 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2, तो हमारा क्या आ गया 48 मीटर। अब हम 48 में से s माइनस ए निकाल लेंगे, तो a क्या है आपका 40, s माइनस बी, तो 48 माइनस 24 आ गया 24, और s माइनस सी 48 माइनस 32 मीटर क्या आ गया 16 मीटर। क्या आ गया 16 मीटर। ये तीनों आपके आ गए। तो आपको तीनों भुजाओं के बारे में अच्छे से ज्ञात हो गया, और जो तीनों भुजाएं हैं वो आपकी क्या है, अलग अलग है। इतना समझ में है, आप अपना फॉर्मूला लगा के इसका निकाल सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। अतः पार्क एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, एबीसी का क्षेत्रफल देखिए पूरा हम ले लेते हैं एस, याद भी कर सकते हैं अच्छे से, एस माइनस ए, फिर एस में से बी लेस कर देंगे, और फिर एस माइनस सी ये भी ब्रैकेट में ले लेंगे, और सबका क्या कर देंगे अंडर रूट। तो हमने यहाँ पे क्या किया 48
इंटू 8 आया था निकल के, यहाँ 24 आया था, यहाँ 16 मीटर आया। तो तीनों का फॉर्मूला क्या आ गया, 384 मीटर स्क्वायर। इतना आपने निकाल लिया, इसका अंडर रूट कर लिया और हमारा आ गया 384 मीटर स्क्वायर। हम यह भी देखते हैं कि 32 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 1024 प्लस 576 क्या आ गया, 1600 इजिकल टू 40 का स्क्वायर। अतः इस पार्क की भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। इससे सबसे पहले बड़ी अर्थात BC सबसे बड़ी भुजा थी, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 40 मीटर। आप पिछले वाले पीछे देख सकते हैं कि BC मैंने लिखा था आपको यहाँ पे, BC कितना है 40, तो BC कितना था आपका 40 मीटर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या आ गई, सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या थी, BC थी। आइए देखते हैं, तो ये क्या आ गई आपकी 40 मीटर। फिर क्या लेंगे, इस त्रिभुज का कर्ण है तथा ये क्या है कर्ण, कर्ण क्या होती है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। अब AB और AC के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री का होगा। इसलिए सूत्र 1 से हम जांच कर सकते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल क्या है 1/2 इंटू 32 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका 384 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट, आपको उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या हो गई 8 सेंटीमीटर, दूसरी 11 सेंटीमीटर और तीसरी क्या आ गई जिसका परिमाप क्या आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। क्या आ गया परिमाप त्रिभुज का। अब देखिए यहाँ हमें परिमाप ज्ञात है, आपका परिमाप क्या है 32 सेंटीमीटर। एक भुजा आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर, एक दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर और AB भुजा आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है आपको, आधार ज्ञात करना है। अब किस तरीके से ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें परिमाप का बारे में ज्ञात है। तो A दिया गया है, B दिया गया है। अब तीसरी भुजा C क्या है 32 में से लेस कर देंगे परिमाप में से। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, त्रिभुज का परिमाप लिख देते हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आपका, त्रिभुज का परिमाप आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको C भुजा निकालनी है क्योंकि, तो आप यहाँ लिख देंगे C और यहाँ से आप लिख देंगे परिमाप माइनस आपकी या या आपकी दोनों भुजाएं आ गई। तो इस हिसाब से हमारा C निकल कर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर हुआ। अब इस प्रकार लेंगे कि 2S क्या है 32, इसलिए S क्या निकालेंगे आप 16 सेंटीमीटर। तो S क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर हुआ, क्या आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। अब देखिए S माइनस A 16 माइनस 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। S माइनस B 16 माइनस 11 सेंटीमीटर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर और S माइनस C क्या आ गया 16 माइनस 13 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, अब पूरा फॉर्मूला हम लिख लेंगे दोबारा से त्रिभुज के क्षेत्रफल का। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C क्या आ गया आपका 16, 8, 5 और ये 3। तो आप इनके इंटू और इसका अंडर रूट निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपका 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर। आप अंडर रूट भी आराम से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी फॉर्मूले का। ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये हमने पूरा फॉर्मूला देखिए यही वाला लगाया है कि S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये बात आपको क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, आपको उदाहरण नंबर 2 दिया गया है। एक त्रिभुजाकार पार्क क्या है ABC की भुजाएं कितनी हैं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। अब देखिए कि आकृति 7.12.7 एक मालिक धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है। क्या लगानी है, बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। क्या उगानी है, घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, तो हमें देखना है कि उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। देख लेंगे यहाँ पे, एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर कितना है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि कांटेदार जो हमारा क्या है बाड़ है उसे लगाने का हमारा क्या व्यय होगा, क्या इस पर एक्सपेंस क्या खर्चा आएगा इसका, ये हमें ज्ञात करना है। इतना बात समझ में आई आपको। अब देखिए
पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें दिया गया है 50 मीटर, यहाँ 80 मीटर और यहाँ दिया है 120 मीटर। ये ए, ये आपको बी पॉइंट और ये सी। एक पार्क दिया गया है। ये जो रास्ता है 3 मीटर का है। क्या है, 3 मीटर एक चौड़े फाटक के लिए 6 स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 20 मीटर प्रति रुपए की दर से हमें कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो आप देखिए 2S है, आपको तीनों दिए गए 50 मीटर, यहाँ 80 मीटर और ये आ गया 120 मीटर। क्या आ गया आपका 250 मीटर। तो ऐसा हम ज्ञात कर लेंगे, ऐसा आ जाती है डिवाइड करके हाफ में 125 मीटर। अब हम सारे फॉर्मूले से एस का मान निकाल लेंगे। एस माइनस ए आ गया 5 मीटर, 125 में से लेस कर दिया ए को। एस माइनस बी 125 माइनस बी लेस कर दिया और आ गया 45 मीटर। और सी माइनस एस माइनस सी क्या आ गया 125 माइनस 50 मीटर, क्या आ गया 75 मीटर। तो आप अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखिए, अतः घास उगाने के लिए क्षेत्रफल कितना हो गया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या आ गया 125 इंटू 5, 45 और 75 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका 375 √15 मीटर स्क्वायर। साथ ही पार्क का परिमाप क्या आ गया आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या आ गया 250 मीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अतः बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई कितनी हो गई आपकी, तार की लंबाई 250 मीटर माइनस 3 मीटर, क्या आ गया फाटक के लिए। तो क्या आ गया आपका 247 मीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इसलिए बाड़ लगाने का व्यय क्या हो जाएगा, बाड़ लगाने का व्यय 20 से हमको इंटू कर देंगे इसकी, तो हमारा आ जाएगा 4940। तो आपने क्या किया कि पार्क का परिमाप हमने ले लिया कि ए बी, बी सी और सी ए, तो तीनों को हमने जोड़ दिया, 250 आ गया आपका। इसका क्षेत्रफल आपका निकला हुआ था। तो आपने क्या किया, बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, तो 250 में से हमने 3 मीटर का, हमने वो फाटक का जो गेट लगा हुआ था उसका लेस कर दिया। तो हमें इतने मीटर में बाड़ लगवानी है, अब 20 रुपये के हिसाब से लगवानी है। तो इतने मीटर है, 1 मीटर के 20 रुपये हैं। तो आपके 247 के कितने हो गए, आ गए 4940 रुपये का खर्चा आएगा एक बाड़ में तार लगवाने के लिए कांटेदार। इस प्रकार ही हमारा क्या आ गया आंसर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया उदाहरण नंबर 3। एक त्रिभुजाकार भूखंड प्लॉट की भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:5:7 है और इसका परिमाप क्या है आपका 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हल क्या है। मान लीजिए भुजाएं क्या हैं, मीटरों में है। कैसे मीटरों में है, देखिए 3x, 5x, 7x है। अब देखिए आकृति 7.8 में, तब हम जानते हैं कि 3x, 5x, 7x क्या आ गया 300। त्रिभुज का क्या आ गया परिमाप, ये क्या आ गया त्रिभुज का परिमाप। इसलिए 15x क्या आ गया 300। तो 15x इज इक्वल टू 300 और x क्या आ गया आपका 20। ये बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब इसकी भुजाएं हमने ज्ञात करेंगे। तो भुजाएं क्या हो गई, तीनों की 3 दे रखी थी इंटू 20 मीटर, ये 5 दी गई थी इंटू 20 मीटर और 7 दी गई थी, ये भी क्या आ गई आपकी, तो 3, 5, 7। एक प्रकार से समकोण त्रिभुज आ गया आपका। और अतः ये जो भुजाएं हैं आपकी कितनी आ गई, 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से कि आपकी जो आंसर है वो इस प्रकार यहाँ से निकाल लेंगे और भुजाओं में इसकी इंटू कर देंगे क्योंकि x का मान आ गया था आपका 20। इतनी बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए, क्या आप हीरोन का सूत्र करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरोज का सूत्र ज्ञात करेंगे आप। इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार लिख देंगे और हमने s का मान लगाया। अब इससे हम 60 + 100 + 140 अपॉन 2 क्या आ गया 150 मीटर। अब इसलिए क्षेत्रफल क्या आ गया आपका √150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 40 और ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया 3x, 5x और ये आ गया आपका 7x। तो आपके आ गया 3x, 5x और ये आ गया आपका 7x। ये बात क्लियर हुई। और अब देखिए क्या आ गया आपका 1503 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमने पूरा फॉर्मूला लगा दिया और हमारा क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया निकलकर 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर होती है।
तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार हीरोज़ के फॉर्मूला का प्रयोग करके त्रिभुज के क्षेत्रफलों को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और क्षेत्रफलों में हमने कांटेदार बाग लगाने का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी पार्क के चारों तरफ कोई भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी जो चीज़ें हैं हम किस प्रकार हीरोज़ के फॉर्मूले का यूज़ करके एस की तीनों को भुजाओं को जोड़ के उसको आधा करके किस प्रकार हम उसको कर सकते हैं, ये हमने सीखा। हमने क्या सीखा? हीरोज़ के फॉर्मूला का यूज़। तो क्या था हमारा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार हमने हीरोज़ के फॉर्मूले को यूज़ करके इस क्वेश्चन को अच्छे से किया। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।